भगवान गणेश के हाथी के सिर की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर, महादेव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए तैयार हुईं। उन्होंने अपने शरीर से निकली पवित्र मिट्टी से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंके। वह बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आज्ञाकारी था। माता पार्वती ने प्रेमपूर्वक कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने नम्रता से कहा, जैसा आदेश माताजी। वह बालक था गणेश, माता पार्वती की शक्ति और स्नेह का स्वरूप। शिव का आगमन और पहला सामन जब भगवान शिव ध्यान से लौटे तो वे अपनी प्रिया पार्वती से मिलने द्वार पर पहुंचे। गणेश ने उन्हें रोका और कहा, माता ने आदेश दिया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी माता का पति हूं, मुझे तो जाने दो। पर गणेश अपने कर्तव्य से डिगे नहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, माता की अनुमति बिना कोई अंदर नहीं जा सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। शिव को यह बात अत्यंत आश्चर्यजनक और क्रोधपूर्ण लगी। उन्होंने अपने गणों, नंदी, भूत, प्रेत आदियों को कहा कि इस बालक को हटाओ। पर गणेश माता की शक्ति से संपन्न थे। उन्होंने अकेले ही सब गणों को परास्त कर दिया। सभी देवता यह देखकर अचंभित रह गए कि यह बालक कौन है जो स्वयं महादेव के गणों को भी रोक रहा है। शिव का क्रोध और युद्ध, अंत में स्वयं भगवान शिव युद्ध के लिए आगे बढ़े। गणेश ने हाथ में दंड उठाया और माता की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध किया। युद्ध भयानक था, पर्वत कांपने लगे, दिशाएं गूंजने लगीं। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। गणेश का शरीर वहीं निर्जीव होकर गिर पड़ा। माता पार्वती का शोक और विनाश का भय। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं और अपने पुत्र गणेश को मृत देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उन्होंने क्रोध और शोक में कहा, हे शंकर, तुमने मेरे ही पुत्र को मार दिया, अब मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। उनके क्रोध से आकाश कांपने लगा, धरती डोल उठी। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव से विनती करने लगे, प्रभु, माता पार्वती को शांत कीजिए, नहीं तो यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव को अपने कर्म का पश्चाताप हुआ। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और बोले, देवी, मैं अभी तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित कर दूंगा। हाथी के सिर का रहस्य भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ, जो भी जीव वहां सोया हो उसका सिर ले आओ, परंतु सिर उस जीव का होना चाहिए जो निर्मल और पवित्र हृदय वाला हो। गण गए और उन्हें वहां एक हाथी मिला, शांत, विनम्र और बुद्धिमान। वे उसका सिर लेकर लौटे। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर पर स्थापित किया और अपने पवित्र मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की। क्षण भर में वह बालक जीवित हो उठा। सभी देवताओं ने जय घोष किया, जय गणेश, जय विघ्नहर्ता। गणेश को प्रथम पूज्य बनाने का वरदा माता पार्वती ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह मेरा पुत्र अब सदा देवताओं में अग्रणी रहेगा। कोई भी पूजा, यज्ञ या शुभ कार्य गणेश की पूजा के बिना प्रारंभ नहीं होगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश का नाम लेकर कार्य आरंभ करेगा, उसके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। तब से गणेश जी को विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धि प्रदाता कहा जाने लगा। उनका हाथी का सिर ज्ञान, करुणा और विवेक का प्रतीक बन गया। कथा का संध इस पावन कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, आज्ञा पालन सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची भक्ति और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुस्से में किया गया कर्म हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। बुद्धि और धैर्य जीवन के सबसे बड़े आभूषण हैं। समापन आज भी हर शुभ कार्य, विवाह, यात्रा, व्यापार, पूजा या नया आरंभ AUM गणपतये नमः से प्रारंभ होता है, क्योंकि गणेश वह शक्ति हैं जो बाधाओं को दूर करती है और ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय।